मैट्रिक्स CCQ टाइप बी के क्वेश्चन लगाए जाए, गुणा करना आपको सिखा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है a बराबर और b बराबर तो दिखाइए कि ए बी एक शून्य अवयव है। दिखाइए कि ए बी एक शून्य अवयव है। ए बी मतलब ए में बी का गुणा, तो ए को पहले लिख लेंगे, फिर बी लिख देंगे, और जो आपको गुणा का तरीका बताया गया है उस तरीके से गुणा करेंगे। गुणा कैसे किया जाता है? पहला स्तंभ ले लेंगे, दो तत्व हैं 1 और 1। इस ऊपर वाले 1 का गुणा पहले स्तंभ में होगा, तो जब एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा। दूसरे वाले 1 का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा, तो जब 1 का गुणा करेंगे तो -1 और ये 1। अब इनको जोड़ देना, इनके बीच में माइनस है, अगर जोड़ेंगे प्लस माइनस मिलके माइनस, यहां कुछ नहीं प्लस लगा दीजिए। इस 1 का गुणा पहले स्तंभ में, इस 1 का गुणा दूसरे स्तंभ में, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब अलग लिखेंगे, अगला स्तंभ ले लेंगे, इस 1 का गुणा पहले स्तंभ में, इस 1 का गुणा दूसरे स्तंभ में, इनको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे प्लस माइनस मिलके माइनस, दो स्तंभ थे, दो बार लिख लिया गया। वन माइनस 1 0, -1 + 1 0, 1 - 1 0, -1 + 1 0। तो इस तरह से एक शून्य अवयव प्राप्त हुआ। इसको सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या मिला? शून्य अवयव। तो ये पहला क्वेश्चन था, ए और बी दो अवयव दिए गए थे और सिद्ध करना था ए बी एक शून्य अवयव है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि ए बराबर तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर का पता लगाना, अगर एक अवयव ये ए के वर्ग का, ए के वर्ग का, ये मतलब नहीं है 1 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग कर दो, -4 का वर्ग कर दो। ए स्क्वायर का ये मतलब नहीं है। क्यों ये मतलब नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग ए स्क्वायर को इस तरह से निकाला जाए, ए गुणे किसी चीज का वर्ग, मतलब उसका 2 बार गुणा। अगर हम ए स्क्वायर को ऐसे निकालें, ए गुणे ए,
मतलब इस ए में फिर इसी से गुणा कर दें, तो जो आव्यूह के गुणा का नियम बना है, जो आव्यूह के गुणा का नियम बना है, उस नियम के हिसाब से जो आंसर मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि 1 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग, वो ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आपको किसी आव्यूह का वर्ग करना है, 2 बार उसको लिखकर गुणा के नियमों से गुणा करना। अब देखिए, गुणा करने के लिए ये पहला स्तंभ ले लेंगे। अब इसमें मिला 1 और 3। गुणा की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए थी, पिछले क्लास में केवल गुणा ही बताए थे। 1 और 3, 2 तत्व मिले, 1 और 3। 1 का गुणा पहले स्तंभ में होगा और 3 का गुणा दूसरे स्तंभ में। तो 1 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, इन दोनों में 3 का गुणा होगा। 3 सते 21, 3 चौको 12। अब इनको जोड़ना, यहां तो चिन्ह लगा ही है, यहां लगा देंगे प्लस। 1 का गुणा पहले स्तंभ में, 3 का गुणा दूसरे स्तंभ। अब इस स्तंभ को ले लीजिए, इसको भूल जाएंगे। 7 का गुणा पहले स्तंभ में, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, -4 का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो -28, और -4 का गुणा +16। 7 का गुणा पहले स्तंभ में, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, -4 का गुणा दूसरे स्तंभ में, -28 +16। इनको जोड़ना है, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है। तो 21 और 1 मिलके हो गया 22। 3 में से 12 घटा -9, 7 में से 28 घटा -21, ये जुड़ गए। देखिए, इस a का जब गुणा के नियमों से वर्ग किए हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि 1 का वर्ग यहां आ गया, 3 का वर्ग यहां आ गया, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जब भी आपको वर्ग करना होगा तो आप उसका 2 बार कर देंगे गुणा। अब मान लीजिए आपको a³ निकालना होता तो पहले आप a² निकालते। जब a² निकल जाता, उस a² में फिर एक बार a से गुणा कर देते। तो a² जो निकला है अगर उसमें फिर से a का गुणा कर दिया जाए तब जो मिलेगा वो a³ होगा, फिर वैसे ही गुणा होगा। पहला स्तंभ ले लेंगे, 1 का गुणा पहले वाले में, इसको मत देखिए, बस इससे मतलब है। पहला स्तंभ 1 का गुणा पहले में, 3 का गुणा दूसरे में, तो 3 का गुणा इसमें -63, 3 सते 21 को 1 2 बचा, 3 त्रिक का 9 और 2 11। अब इनको जोड़ देंगे। अब अलग लिखेंगे क्योंकि दूसरा स्तंभ लेने जा रहे हैं। 7 का गुणा पहले वाले में, 7 दूनी 14 को 4 अलग लिखना है। देखिए, 7 दूनी 14, 4 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, और इसी 7 का गुणा इस पूरे में इसी 7 का गुणा होगा। 7 9 63, -4 का गुणा इसमें होगा, पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे स्तंभ में गुणा, तो आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस में आएगा
और 4 सते 21 को 1 2 बचा, 4 तिहाई 12 2 14, ये माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब इनको जोड़ घटा दीजिए, वो आपको मिल जाएगा ए क्यूब। ये सीट का तीसरा क्वेश्चन। रजनीश की दुकान में कुछ सामान 20 दर्जन कमीज है, शर्ट, 15 दर्जन पैंट है, 25 जोड़ा मोजा है। ये हो गई सामान की क्वांटिटी, मात्रा। बिक्री की कीमत, प्राइस 50 रुपया है प्रति पैंट। एक पैंट का 50 रुपया प्रति पैंट। प्रति कमीज 50 रुपया, प्रति पैंट 90 रुपया। कमीज का है 50 रुपया, पैंट का है 90 रुपया। और एक जोड़ी मोजा, एक जोड़ी मोजा है 12 रुपए। कुछ सामानों की मात्रा है, उनके दाम। अगर आपको आव्यूह की मदद से यह पता लगाना है कि सारा सामान जब बिक जाएगा रजनीश को कितने रुपए मिलेंगे, अगर यह पता लगाना है तो सामानों की मात्रा से बना पक्ति आव्यूह में गुणा कर देंगे सामानों के दाम से बना स्तंभ आव्यूह। यानी सामानों की मात्रा से पक्ति आव्यूह बनाएंगे। उनके दाम से स्तंभ आव्यूह बनाएंगे और दोनों का कर देंगे गुणा, तब मिलेगा कुल दाम। तब टोटल दाम मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मात्रा दिया है कमीज और पैंट का दर्जन में, और एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। कमीज और पैंट का जो कीमत दिया है वो प्रति दर्जन नहीं है, प्रति कमीज है, मतलब एक एक ठोका दाम दिया है। तो देखिए उसके पास अगर 20 दर्जन कमीज है, 20 दर्जन, तो यानी कितनी कमीज है 20 गुणे 12। अब पैंट, उसके पास 15 दर्जन पैंट है, तो इस 15 में भी 12 का गुणा। उसके पास 25 जोड़ी मोजे हैं, तो एक जोड़ी में 2 पीस होता है। लेकिन जब हम मोजों की संख्या नोट करेंगे तो उस 25 में 2 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मोजे हैं वो जोड़े के ही हिसाब से बिकते हैं। एक मोजा नहीं कोई खरीदेगा, मोजा जो है वो जोड़े के हिसाब से ही बिकता है। मोजे की क्वांटिटी, मात्रा
दी है जोड़े में और उसका दाम भी दिया है जोड़े। इसमें क्यों 12 का गुणा हो रहा है? क्योंकि संख्या दिया है दर्जन के हिसाब से और दाम दिया है एक एक ठो का। मोजा में 2 का गुणा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोजा दिया भी है जोड़े में और उसका दाम भी दिया है जोड़े। इसमें 2 का गुणा नहीं करना। अब यहां लिखना है कीमत। 50 रुपया है शर्ट की कीमत, 90 रुपया है पैंट की कीमत, 12 रुपया है प्रति जोड़ा मोजा। तो 240 12-15 का गुणा 180, 25, 50, 90, 12। अब अवयवों का गुणा कैसे होता है? बारी बारी से एक एक स्तंभ लेते हैं, लेकिन इसमें तो एक ही स्तंभ है, यानी एक ही बार लेना है। इस 50 का गुणा पहले स्तंभ में, 50 का गुणा पहले स्तंभ में, 90 का गुणा दूसरे स्तंभ में, 12 का गुणा तीसरे स्तंभ में। अब फिर सब 50 का गुणा पहले स्तंभ में, एक ही चीज है। 90 का गुणा दूसरे स्तंभ में, 12 का गुणा तीसरे स्तंभ में। अब फिर सबको आपस में जोड़ दें तो डबल 0, 5 चौक को 20 को 0, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, 12,000। डबल 0, 9 8 72 को 2 7 बचा, 9 1 9 7 16, 25 दूनी 50 को 0, 5 बचा, 25 से कम 25 5 30, 12,000 और 16,200, 28,200 और 300 और जोड़ दीजिए, यानी 28,500। ये 1 गुणे 1 का अवयव है, मतलब इसमें एक ही तत्व है, 28,500। अगर दुकान का सारा सामान बिक जाए तो रजनीश को टोटल 28,500 रुपए प्राप्त होंगे। 28,500। अगर सामानों की मात्रा से बना लिया जाए स्तंभ आदि जो पंक्ति बनाए थे, और इससे बना लिया जाए दाम से, ये स्तंभ आदि बना लिया जाए, यह पंक्ति आदि, तो गलत हो जाए। तब इसका गुणा आप तीनों में करेंगे। इसमें अब दूसरा स्तंभ ले लेंगे, इसका गुणा सब में करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि
अब मान लीजिए यहां लिखा है कमीज की संख्या, यहां पैंट या मोजा, और ये दाम है कमीज का, ये दाम है पैंट का, तो पैंट का जो दाम है उससे सब में गुणा क्यों होगा? कमीज का जो दाम है उससे सब में गुणा क्यों होगा? ये गलत हो जाएगा। पहले वाले से बनाना है पक्ति आव्यूह और दूसरे वाले से बनाना है स्तंभ आव्यूह। अगला क्वेश्चन चौथा वाला, तीन आव्यूह है और सिद्ध करना है ए गुणे बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। इसको ऐसे नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि ए का गुणा इसमें कर दिए, ए का गुणा इसमें कर दिए, लिख दिए ए बी बराबर ए सी। ये गुणा करना बीज गणित सिखाता है, अंक गणित सिखाता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो आव्यूह है वो अंक गणित और बीज गणित के सभी नियमों का पालन करे, ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए हम जब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम आव्यूह ए को लिखेंगे और बी में सी को जोड़ के लिख देंगे, बी में सी को जोड़ के। एक में जुड़ेगा 8, 0 में 2, -2 में 1, 7 में -5, 5 में -6, 3 में 0। हम आव्यूह ए को लिखेंगे और बी में सी को जोड़ के लिख देंगे। अब हम गुणा करेंगे, आव्यूहों के गुणा का जो नियम है उस नियम के हिसाब से गुणा करेंगे। पहला स्तंभ ले लेंगे, पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, और दूसरे तत्व से दूसरे स्तंभ में गुणा, जोड़ देंगे। अब दूसरा स्तंभ लेंगे और अलग लिखेंगे, पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे स्तंभ में गुणा, जोड़ देंगे। फिर तीसरा स्तंभ लेंगे और अलग लिखेंगे, पहले तत्व से पहले स्तंभ में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे स्तंभ में गुणा, जोड़ देंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 31, 9, 1, -1, 3, -1, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस फिर ए
सी, ए बी ए सी, इसको मिटा दे रहे हैं, अब जगह कम है। तो देखिए, इनका गुणा करना है आपस में, इनका गुणा करना है आपस में। इसका पहला स्तंभ ले लीजिए, 1 से पहले में, 0 से दूसरे में जोड़ लीजिए। अब दूसरा स्तंभ ले लीजिए, -2 से पहले में अलग लिखेंगे, 7 से दूसरे में जोड़ देंगे। फिर तीसरा स्तंभ ले लीजिए, 5 से पहले में, 5 से पहले में 3 से दूसरे में जोड़ देंगे, बीच में है प्लस। अब इनका गुणा करेंगे, तो पहला स्तंभ ले लेंगे, 8 से पहले में, 2 से दूसरे में जोड़ देंगे। दूसरा स्तंभ ले लेंगे, 1 से पहले में, -5 से दूसरे में जोड़ देंगे। अब तीसरा स्तंभ ले लेंगे, -6 से पहले में, -6 से पहले में और 0 से दूसरे में जोड़ देंगे। 3 1 8 - 2 21 5 प्लस 28 8 -7 -18 1 -6। अब इनको जोड़िए, 3 और 28 मिलके 31, 1 और 8 9, 8 - 7 -2 और 1 21 में से 18 घटेगा, 5 में से 6 घटेगा। ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब देख लीजिए दोनों बराबर आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, ए का व्यू है 2 × 2 का, और ये शो करना है कि a² -5a -14i, i मतलब इकाई आव्यूह, बराबर 0। तो सिद्ध करने वाले को देखकर यह पता चल रहा है कि a² की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले a² निकाल लिया जाए। a² का मतलब है a का 2 बार गुणा। तो पहला स्तंभ ले लेंगे, पहले
तत्व से पहले में गुणा, पहले तत्व से पहले में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा, +20 -8। पहले तत्व से पहले में गुणा, दूसरे तत्व से दूसरे में गुणा। अब दूसरा स्तंभ ले लेंगे और अलग लिखेंगे, इसके साथ नहीं लिखेंगे, अलग। -5 से पहले में गुणा, -5 से पहले में गुणा और 2 से दूसरे में गुणा, तो -10 + 4। -29 -20 -25 24। जो सिद्ध करने वाला है उसको देखकर ये पता चला कि a² की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले हम लोग a² निकाल दिए। अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड, उसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर दिए। a² लिख लिया जाए, -5a -14। देखिए I मतलब इकाई आव्यूह, I2 ये होता है, I3 ये होता है। अगर पहले वाले आव्यूह 2 × 2 के हैं तो यहां पर I2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब ये दोनों 2 × 2 के हैं तो उसी से समझ जाना है कि ये भी होगा 2 × 2 का, मतलब ये वाला होगा। इसको फिर नोट किया जाए, माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, 5 को अंदर भेज दिया जाए। इस 5 का गुणा सारे तत्वों में होगा, चिन्ह नहीं बदल रहा, क्योंकि माइनस को बाहर ही रखें, बस 5 को अंदर भेज रहा है, माइनस बाहर ही है। 14 का गुणा सारे तत्वों में होगा। अब इनको जोड़िए, घटाइए। 29 में घटेगा 15, बचेगा 14, और 14 में 14 घटेगा 0। -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -20 और +20 0, और उसमें घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0। -25 + 25 0 हो गया, और फिर 0 घटेगा 0। 24 में से घटेगा 10 तो 14, फिर घटेगा 14 0। या पहले बढ़िया से ऐसे लिख लीजिएगा एग्जाम में। 29 -15 -14 -20 + 20 -0 -25 + 25 -0 24 -10 -14। इस तरह से सारे के सारे तत्व हो गए 0, तो इसको लिख सकते हैं सिर्फ 0। तो चूंकि गुणा है, बड़े आराम से पढ़ने वाली चीज है। आज हम लोग 5 क्वेश्चन लगाए, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अगले क्वेश्चन से अगले